जी अस्सलाम वालेकुम। आज का बहुत अहम टॉपिक है कि क्या पुलिस कपल्स को होटल के अंदर से गिरफ्तार कर सकते हैं, उन पे एफआईआर कर सकते हैं। क्योंकि आपके सामने काफी लोगों के ये सवाल आते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया पुलिस वालों ने, हमारे पे एफआईआर करवा दी है, हमें अदालत के अंदर पेश किया गया है, तो क्या ये जायज है ना जायज है? इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं। पुलिस वाले कभी भी किसी कपल को होटल के अंदर से गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब इस चीज को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको अपने राइट्स पता हो, एक कानून का आपको पता हो, ताकि पाकिस्तान में आप सरवाइव कर सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि आपको डेली बेसिस पे ऑथेंटिक डिटेल्स मिलती रहे। अच्छा, सवाल यहां से शुरू होता है कि पुलिस वाले हमारे पे, फॉर एग्जांपल पुलिस वाले ने एक होटल के अंदर छापा मारा। अब जब छापा मारते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि वहां पे एक लड़के को होटल के अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इल्जाम क्या लगाया जाता है कि काबिले एतराज हालत में थे, इनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात पुलिस स्टेशन के अंदर मेहमान रखते हैं और सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अब जो रात रखने का प्रोसेस, रात रखने से लेके सुबह तक का दौरानिया या पकड़ने से लेके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के दौरानिया का ये जो टाइम बीच में होता है, ये पुलिस वालों का बहुत अहम होता है इस सूरत में, क्योंकि वो वहां पे कुछ रिश्वत ले सकते हैं, अपनी जेब गर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो वहां पे लड़के को अगर पकड़ा गया तो वो तो डरेंगे कि यार हमारे घर पता चल जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, अगर पुलिस वालों ने हमें किसी के सामने पेश किया तो वो तो सारों को पता चल जाएगा। उस टाइम लड़के बहुत सारा बाउंड होते हैं, उन्हें एक तो अपने राइट्स का नहीं पता होता, एक प्रेशर में आए होते हैं। उन्हें पुलिस वाले तब यहाँ यही मौका का फायदा उठाते हुए उन्हें और हरासा और तंग करते हैं। अब जब अदालत के अंदर पेश किया जाता है तो क्यों अदालत फौरन ही उन्हें डिस्चार्ज कर देती है, किस बेस पे? अब इस चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा। जब पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं किसी कपल को तो वहां पे जो उनको मोस्टली जो एफआईआर होती है 371A की होती है। ये चीज आपने थोड़ी ध्यान से सुनी, 371A की होती है। अब 371A का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है कि प्रोसिक्यूशन पर्पस के लिए किसी शख्स, किसी औरत को सेल करना। अब 371A की डेफिनेशन ये है। अब वहां पे तो जो इन्होंने पुलिस वालों ने एफआईआर की है वो तो होटल से पकड़ा है, तो 371A क्यों कर रहे हैं? वो वहां पे तो किसी चीज को सेल नहीं किया जा रहा, किसी औरत को सेल नहीं किया जा रहा, किसी शख्स को सेल नहीं किया जा रहा। अब जो इसकी एग्जैक्ट जो सेक्शन बनता है कि जब दोनों की रजामंदी से सेक्स किया जा रहा हो, दोनों की मर्जी से आपस में हो, दोनों की मर्जी से काबिले एतराज हालत में हो, तो 496B वहां पे लागू होती है कि बगैर शादी के दो कपल आपस में रजा अपनी दोनों की रजामंदी है, दोनों शादीशुदा हैं, नहीं है, दोनों शादीशुदा नहीं है और दोनों की रजामंदी है, तो आपस में अगर सेक्स करते हैं तो 496B लागू होगी। 496। और इसका जो इख्तियार है डायरेक्ट पुलिस वालों के पास नहीं है। पुलिस वाले कभी भी डायरेक्ट नहीं लागू कर सकते किसी पे। इसका तरीकेकार ये है, अगर किसी पे हमने कार्रवाई करवानी है तो इस्तगासा फाइल किया जाएगा। इस्तगासा जब फाइल किया जाएगा CRPC 203 के तहत, इस्तगासा फाइल होने के बाद प्रॉपर एक शहादत सरसरी शहादत ली जाएगी। शहादत लेने के बाद जिनके खिलाफ आप इस्तगासा करवा रहे हैं उन्हें समन होंगे। अब जब समन हो जाएंगे, समन होने के बाद कोर्ट के अंदर मुकम्मल एक ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि हाँ ये शख्स मुजरिम है या नहीं, इनको सजा देनी चाहिए या नहीं। अब पुलिस के पास डायरेक्ट जो राइट नहीं है 496B का, इस वजह से पुलिस वाले क्या करते हैं 371A लगा देते हैं। अब इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है कि अक्सर लोग यहाँ पे एक गलती कर जाते हैं, दोनों चीजों को मिक्स कर लेते हैं कि जिना बिल जबर ये तो हो रहा है, ये तो जना बिल जबर है, यह जना में आ गया। अब जना बिल जबर की डेफिनेशन ये है कि आप किसी के साथ
एक बंदे की रजामंदी के खिलाफ जाके उसके साथ आप रेप करते, उसके साथ सेक्स करते हैं, तो ये जना बिल जबर होता है। उस पे 496 बी नहीं लगेगी, वो जना बिल जबर और चीज है। अब इन सूरत हाल में आपने ये करना है कि जब भी पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करें, सबसे पहले आपको एक चीज बताऊं कि आपने याद रखना है कि कभी भी कपल, जरूरी नहीं है लड़की लड़का होटल में कोई नाजिबा हरकत कर रहे हो। अब कैफे में, फॉर एग्जांपल कैफे में कोई लड़की लड़का बैठे हैं तो पुलिस वाले अक्सर पहुंच जाते हैं, या पार्क में बैठे हैं तो पुलिस वाले अक्सर पहुंच जाते हैं वहां पे कि हमें निकाहनामा दिखाया जाए। हमारा कानून ये कहता है, आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारा कानून ये कहता है कि अगर लड़की लड़का ये बोल दे कि हम आपस में मियां बीवी हैं, तो पुलिस वाले, जो पुलिस वाले हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है, उनको वहां पे एक चीज खत्म हो गई, वो निकाहनामा भी उनसे तलब नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है, जब पुलिस वाले पार्क में फॉर एग्जांपल कपल्स बैठे हैं तो पुलिस वाले उनके पास पहुंचते हैं, हाँ भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, नाजिबा हरकत कर रहे हो, चलो थाने। अब वहां पे क्या होता है, ये जब लहजा इख्तियार पुलिस करती है तो अगला बंदा फौरन थ्रेड हो जाता है, वो वहीं पे रुक जाता है, वो उल्टा माफी मांग रहा होता है। और भैया आप ये सबसे बड़ी गलती करते हो, आप उनसे माफी मांग रहे होते हो। आप फौरन 15 पे कॉल करें। आप ये सोच रहे होंगे कि 15 पे अगर हम कॉल करेंगे तो जो वहां पे पुलिस वाले आएंगे वो भी तो उनके साथ मिले होंगे, उनके पेटी पाई होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15 पे जब आप कॉल करेंगे तो वो एक रिकॉर्डेड लाइन होगी, जब पुलिस वाले आएगी तो आप वहां पे बोल सकते, वो आपका साथ देगी ना, जो पुलिस वाले आपको रास्ता कर रहे हैं उनका साथ नहीं देगी, क्योंकि रिकॉर्डेड लाइन पे आपको, आपने 15 पे कॉल की, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी ड्यूटी होती है, उन्हें आगे जवाब देना होता है, वो अपनी जो ड्यूटीज है उनको फुलफिल करेंगे, वो आपका साथ लाजमी देंगे। उसके अलावा अगर कोई पुलिस वाला आपके खिलाफ जाता है तो आप उसके हायर ऑफिसर के पास चले जाएं। ये चीज, आप जितनी इस चीज से डरेंगे, जितना खौफजदा होंगे, पुलिस वाले आपको इससे डबल हरासा कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो शेयर करने का मकसद ये होगा कि डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे सामने, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता होता, गलत एफआईआर हुई होती हैं, अपना फ्यूचर उनका बर्बाद हुआ पड़ा होता है। तो इस वीडियो को जितना हो सका शेयर करें ताकि लोगों को अपने हकूक का पता चल सके, और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि लोगों को अपने राइट्स पता हो और डेली बेसिस पे ऑथेंटिक वीडियोस मिलती रहे। और दुआओं में याद रखिएगा। एडवोकेट मोहम्मद मेहताब मुमताज के साथ।